पाकिस्तान का ये दरिंदा कब्र में से मुर्दा औरतों के लाश के साथ करता था घिनौना काम। सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि कोई आदमी अपनी हवस के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकता है। और इस सिंगर पर लोग नोटों की बारिश क्यों कर रहे हैं, और इस लड़की की वजह से इसके फैन की जान चली गई पर कैसे, और क्या सच में कच्चा बादाम वाला ये बंदा रेलवे में नौकरी करने लगा। और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और रेलवे में गेटमैन की नौकरी कितनी मुश्किल होती है ये आपको वीडियो देखकर समझ में आ जाएगी। इन सब रोचक जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, नेशनल क्रश के नाम से मशहूर रश्मिका मंदाना इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म पुष्पा में उनके श्रीवल्ली किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। रश्मिका ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी। तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपना जलवा दिखाने के बाद जल्द ही वो बॉलीवुड में भी डेब्यू करने के लिए तैयार है। बॉलीवुड फिल्म मिशन मजनू में रश्मिका सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपोजिट नजर आने वाली है। रश्मिका ने क्लीन एंड क्लियर फेस का खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद एक निर्देशक ने उन्हें फिल्म में काम करने का मौका दिया। देखते ही देखते रश्मिका नेशनल क्रश बन गई। आज उनकी एक मुस्कान के करोड़ों चाहने वाले हैं। रश्मिका जल्द ही अपने बचपन के क्रश थलापति विजय के साथ भी तमिल फिल्म में नजर आने वाली है। आपको बता दें कि रश्मिका ने साल 2017 में अपने बॉयफ्रेंड रक्षित शेट्टी से सगाई की थी, लेकिन साल 2018 में दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। नंबर 2, कौन कहता है भारत एक गरीबों का देश है। आप जरा ये वीडियो देखिए, इसे देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये उसी देश का वीडियो है जहां आज भी लाखों लोग रात को पानी पीकर सो जाते हैं। ये वीडियो गुजरात के नवसारी का है, जहां एक लोक गायिका के गाने में लोगों ने करोड़ों रुपए लुटा दिए। गीता रबारी नाम के इस लोक गायिका को कच्छ की कोयल भी कहा जाता है, जिनके गीत अब गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक नोट उड़ाने वाले लोगों में अधिकतर हीरा व्यापारी और कपड़ा व्यापारी है। आयोजकों का कहना है कि प्राप्त हुई धनराशि को गरीब बच्चों की पढ़ाई जैसे नेक कामों में खर्च किया जाएगा। नंबर 3, अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति फेमस हो जाता है तो उसके हम शक्ल भी सामने आने लगते हैं। शाहरुख खान से लेकर विराट कोहली और सलमान खान तक के हम शक्ल देश में मिल जाएंगे, लेकिन अब कच्चा बादाम सिंगर भुवन बडियाकर के हम शक्ल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये वीडियो एक ट्रेन मैनेजर यानी ट्रेन गार्ड का है, जो दिखने में हूबहू भुवन बडियाकर जैसा लगता है। अक्सर लोग इन्हें गलती से भुवन बडियाकर समझ लेते हैं और इनसे कच्चा बादाम गाने की रिक्वेस्ट भी करने लगते हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले बंगाल में मूंगफली बेचने वाले भुवन बडियाकर का एक सॉन्ग कच्चा बादाम ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई थी, जिसने उन्हें रातों रात एक बड़ा स्टार बना दिया। नंबर 4, कानूनन अपराध होने के बावजूद भारत में बाल विवाह बड़ी संख्या में हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एक 13 साल के लड़के की शादी उसके माता पिता ने 23 वर्षीय लड़की के साथ करा दी। इस शादी की जब फोटोज सामने आई तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस शादी को अवैध करार दिया। असल में लड़के की मां का कहना है कि उसके पति शराबी हैं और उसकी खुद की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए उन्होंने बच्चे की शादी एक समझदार महिला के साथ कराई। चलिए, लड़के के घर वालों की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन आखिर 23 साल की लड़की की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे 13 साल के बच्चे से शादी करनी पड़ गई। वाकई में हमारा भारत महान है और यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा महान। नंबर 5, रेलवे की नौकरी दिखने में तो आसान लगती है, लेकिन असल में उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती है। शहरों के बीच में अक्सर रेलगाड़ी जहाँ से क्रॉस होती है वहाँ फाटक बना दिए जाते हैं और फाटक बंद करने और खोलने का काम रेलवे गेटमैन का होता है। स्टेशन मास्टर फोन करके गेटमैन को ट्रेन के आने की जानकारी देता है और उसी के अनुसार गेटमैन फाटक बंद कर देता है। लेकिन कई बार ये काम काफी मुश्किल भरा होता है। लोग फाटक पार करने के लिए बेताब रहते हैं और लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं। इसके अलावा हर साल देश के अलग अलग कोनों से गेटमैन के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आती है। लोगों का कहना है कि गेटमैन जानबूझकर अधिक समय तक गेट बंद करके रखता है, लेकिन फाटक के आसपास कोई भी दुर्घटना होती है या फिर कोई जबरदस्ती फाटक पार करने की कोशिश करता है तो उसकी जिम्मेदारी गेटमैन की हुई होती है। नंबर 6, आज के समय में सोशल मीडिया किसी गंदे खेल की तरह हो गया है। अवा मजूरी एक टिकटॉक स्टार है जो केवल 13 साल की उम्र में ही काफी फेमस हो गई थी। आज एवा की उम्र 15 साल है और उनके टिकटॉक पर लाखों फॉलोअर्स हैं। एक बार एवा के स्कूल का ही एक व्यक्ति उन्हें स्टॉक करने लगा और हर सोशल मीडिया पर एवा को मैसेज किया। इसके बाद वो एवा से फोटोज की डिमांड करने लगा। एवा ने कुछ पैसे लेकर उसे अपनी सेल्फीज भेज दी। एवा को लगा कि इससे वो शायद उसका पीछा करना छोड़ देगा, लेकिन एक समय के बाद जब उस स्टॉकर ने एवा से निजी पिक्चर्स मांगी, जिसके बाद उसे एवा ने ब्लॉक कर दिया। एवा का पीछे करता हुआ वो शख्स उसके घर तक पहुंच गया। जैसे ही एवा के पिता को ये बात पता चली, उन्होंने उसे एक गोली मार दी। किसी के प्रति दीवानगी को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना चाहिए कि वो एक समय के बाद पागलपन का रूप ले ले। नंबर 7, मुगलों ने अपने शासनकाल के दौरान भारत में एक से एक बेहतरीन निर्माण कराए हैं, जिनकी कारीगरी अद्वितीय है। आगरा किले के अंदर स्थित जहांगीर महल में हिंदू और इस्लामिक शिल्प कला का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। इस महल का निर्माण डिजाइनर पत्थरों से कराया गया था। अकबर ने अपनी रानियों के लिए ये महल बनवाया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसकी राजपूत बीवियां ही रहा करती थी।
इस महल की शिल्प कला देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ रानियों और दासियों के लिए अलग अलग कमरे थे। महल के दरवाजे छोटे थे जिससे रानी हमेशा सिर झुकाकर ही प्रवेश करें। गर्मियों के समय में भी महल में भरपूर हवा आती थी। पर्शियन शैली की उत्कृष्ट नक्काशी भी आपको इस महल में देखने को मिल जाएगी। अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितने तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, अपनी हवस मिटाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं ये सुनकर अब आपका खून खौलने वाला है। पाकिस्तान में मोहम्मद रियाज नाम का एक शख्स कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम किया करता था। जब भी कब्रिस्तान में किसी लड़की या महिला की लाश आती तो उन दोनों की नजर उस पर ही रहती थी। उसके परिवार वालों के जाने के बाद वे कब्र दोबारा खोदते और स्लेब हटाकर अंदर घुस जाया करते थे। इसके बाद वो उस लाश के साथ कुकर्म कर अपनी हवस को शांत किया करते थे। रियाज के दोस्त की मौत होने के बाद वो अकेला ही ये काम करता रहा। अक्सर वे शाम के समय दफन की जाने वाली लाश के साथ ऐसा किया करता था क्योंकि उस समय उसे ताजा लाश मिलती थी। वहीं सुबह की लाश शाम तक सड़ने लगती थी। रियाज एक दिन जब किसी लड़के की कब्र में घुसा तो उसने देखा कि लड़की की आंखें चमक रही थी। वो घबरा कर बाहर आया और सब कुछ सच सच बता दिया। इसके बाद लोगों ने उस दरिंदे को पुलिस वाले के हवाले कर दिया। रियाज ने बताया कि वो पिछले 8 सालों से ये काम कर रहा है। दोस्तों, इस दरिंदे को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।